गंभीर के इन 3 गंभीर जिद से मायूस विराट ने किया संन्यास का ऐलान। तो शॉकिंग रिपोर्ट अब आप तक पहुंच चुकी होगी यार कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि 3-4 दिन पहले ही ये खबर सबके घरों तक पहुंच गई थी कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं। वो संदेश बीसीसीआई को पहुंचा चुके हैं, लेकिन एक खबर तब ये भी निकली तड़के कि भाई साहब बीसीसीआई इस जद्दोजहद में है कि विराट कोहली अपने संन्यास का फैसला बदल लें और एक हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी को विराट से बातचीत करने के लिए लगाने वाले हैं। लेकिन आज सोमवार सुबह मैं बात करूं तो विराट ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सबको हैरान करते हुए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। ये विराट कोहली हैं, एक बार अब संन्यास ले चुके हैं तो दोबारा वो सोचने वाले भी नहीं है। यानी कि जो कुछ भी बातचीत हुई होगी इस हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी और विराट कोहली के बीच, अगर हुई भी होगी तो भी, अगर जो खबरें आई थी उसके मुताबिक भी हम मान लें तो भी वो बातचीत भाई साहब इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि विराट को संन्यास ले लेना चाहिए। तो आखिरकार ये आनंद फानन में फैसला विराट कोहली का कैसे आ गया कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट से रुचि हट चुकी है, टेस्ट क्रिकेट को वो अलविदा करना चाहते हैं। क्योंकि ये हैरत करने वाला फैसला है, ये हैरान करने वाला फैसला है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो उसके बाद जब हिदायत दी गई थी सभी खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का, तो विराट जाकर रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। यानी वो अपना फ्यूचर तो देख ही रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। यही नहीं, मैं आपको बताते चलूं कि वो संजय बांगर के साथ टेस्ट क्रिकेट की तैयारियां भी कर रहे थे इंग्लैंड श्रृंखला के लिए। अपने तकनीक में वो सुधार करने का प्रयास कर रहे थे बांगर के साथ मिलकर। तो भाई साहब, जो खिलाड़ी अभी सोच रहा है कि मुझे इंग्लैंड दौरा जाना है, वहां पर 100% देना है, इंग्लैंड का जो राइवलरी है विराट कोहली के साथ, ये किसी से छुपा नहीं है। और विराट कोहली कठिन कंडीशंस को ही तो सबसे पहले भाई साहब अपना मोहरा बनाते हैं और वहीं पर तो प्रदर्शन करने के लिए वो जाने जाते हैं। तो फिर वो तो इंग्लैंड श्रृंखला के ताक में थे कि भाई मुझे वहां जाना है, वहां प्रदर्शन करना है। तो आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटित हुआ कि पहले रोहित ने संन्यास का ऐलान किया, फिर विराट ने भी पूर्ण विराम टेस्ट क्रिकेट को लगा दिया। तो मैं बात करूंगा 3 ऐसे कारणों की जो हो सकते हैं कारण, क्योंकि भाई साहब गंभीर जब से आए हैं तब से वो कुछ नए नियमावली लेकर आए हैं और उन्हीं 3 कारणों की वजह से शायद विराट ने फैसला लिया होगा। सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की मैं बात करूं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि कहीं से ये बातें आकर सामने आ गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विराट कोहली जो गंभीर अपना एक माया जाल बिछा रहे हैं भारतीय टीम के ऊपर, उसके कारण संन्यास का ऐलान किए होंगे। सबसे पहले कि कोच ने हिदायत दे रखी है भाई चयनकर्ताओं को कि नाम पे नहीं आपको सिलेक्शन करना है कि इनका बड़ा नाम है तो इनका चयन होना चाहिए, उनके फॉर्म के ऊपर आप उनको तवज्जो दीजिए। और वहीं मैं विराट कोहली की बात करूं, चाहे बांग्लादेश श्रृंखला आपको टेस्ट की याद हो, चाहे न्यूजीलैंड श्रृंखला याद हो, सब में भयावह प्रदर्शन गया था उनका। फिर उसके बाद जब पहले मुकाबले में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शतक ठोकते हैं विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो होता है कि विराट कोहली इज बैक इन फॉर्म। लेकिन फिर उसके बाद हर एक मुकाबले में मायूस करते हैं, हर मुकाबले में औसत दर्जे का प्रदर्शन आता है और 190-195 रन पूरे श्रृंखला में इनका स्कोर रहता है, जिसमें एक शतक शामिल होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना लेट डाउन अपने बल्ले से किया था विराट ने। तो ये गंभीर जो संदेश दे चुके हैं चयनकर्ताओं को कि भाई साहब जो आउट ऑफ फॉर्म है वो आउट ऑफ फॉर्म है, जो बोझ बन गए भारतीय टीम पे वो बोझ हैं, तो उनको मैं टेस्ट क्रिकेट में चयन करके क्या हिच कुछ करूंगा। तो ये भी साफ संदेश चयनकर्ताओं का गया होगा कि भाई शायद आप समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं प्लेइंग 11 के, तो विराट ने वहां पर संन्यास का ऐलान किया होगा। अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं कि अगले WTC साइकिल के लिए जो कोच गंभीर है नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक संदेश गया होगा कि भाई भारतीय टीम नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है, WTC साइकिल में शुरू से ही युवाओं को मौका देना चाहती है। और अगर आपका अगले WTC साइकिल पूरा खेलने का भविष्य नहीं है, आप बताइए अपना भविष्य, क्या आप अपना ये अगला पूरा WTC साइकिल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये साफ पूछा गया होगा। अगर मैं विराट कोहली के ओहदे की बात करूं, उसको देखते हुए उसके मद्देनजर विराट कोहली से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में जाना होगा, तो विराट ने कहा होगा नहीं अभी मैं एक श्रृंखला को देख रहा हूं, इंग्लैंड श्रृंखला, उसके बाद क्या कुछ करूंगा फैसला मुझे नहीं पता। तो भाई वहां पे साफ कहा गया होगा गंभीर द्वारा कि नहीं, तब मैं नए टीम का निर्माण करना चाहता हूं जिनका भविष्य हो, जो पूरे WTC साइकिल तक बने रहे भारतीय टीम से। तो ये भी एक कारण हो सकता है जब विराट कोहली से फ्यूचर पूछा गया होगा कि WTC फाइनल खेलना है या नहीं खेलना है, अगले 2 साल तक आप अपना भविष्य टेस्ट क्रिकेट में कैसे देख रहे हैं, तो वहां पर बात नहीं बनी होगी। फिर मैं बात करूं तीसरे बड़े कारण की, तो टेस्ट टीम में विराट की जगह श्रेयस अय्यर को तवज्जो देना चाहती है भारतीय टीम मैनेजमेंट। यार श्रेयस अय्यर का वर्चस्व बढ़ चुका है, ये बात इनकार नहीं की जा सकती है, नेगोशिएट आप नहीं कर सकते अब श्रेयस अय्यर को।
श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, अपने दम पर, अपने बूते पर जिताया है, और जिस तरीके से वो फिनिशिंग टचेस देते हुए दिख रहे हैं महत्वपूर्ण मुकाबलों में, क्रूशियल मुकाबलों में, और दबाव की स्थिति में जिस तरीके से वो भार अपने कंधे पर उठा रहे हैं, उनका स्टेचर भारतीय टीम में बढ़ चुका है। टेस्ट क्रिकेट में वापसी श्रेयस अय्यर की तय है, उसमें अब कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले मानते थे कि तेज गेंदबाजी उनकी कमजोरी है, अब वो भी कमजोरी नहीं है। अभी हाल फिलहाल आईपीएल में भी उनका वर्चस्व देख रहे हो आप, कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लीडरशिप रोल में भी वो बहुत अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और बतौर बल्लेबाज भी वो टी20 क्रिकेट तक में निखर आए हैं। तो ये बात मानिए, टेस्ट क्रिकेट तो मैं बहुत ऐसी बात कर रहा हूं कि उनकी वापसी तय, यहाँ पर श्योरिटी है। इवन टी20 क्रिकेट में भी अय्यर वापसी कर सकते हैं। जिस प्रचंड फॉर्म में खिलाड़ी चल रहा है, जिस कैपेबिलिटी के साथ एक खेलते हुए दिख रहे हैं, भाई साहब एक खास काबिलियत है। ये अब टैलेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये टेस्ट क्रिकेट में आना चाहते हैं, नंबर 4 पर भारतीय टीम इनको फिक्स करना चाहती है, तो नंबर 4 से जाएगा कौन? वो विराट कोहली। उनको फॉर्म किसका खराब है? विराट कोहली का फॉर्म खराब है। अगले WTC साइकिल के लिए श्रेयस अय्यर का भविष्य कैसा है? ज्यादा सुरक्षित है किसके तुलनात्मक दृष्टि से? विराट की तुलनात्मक दृष्टि से। तो ये सारी बातें कन्वे की गई होंगी विराट से, और विराट ने वहां पर फैसला अपना सुनाया होगा, ठीक है भाई साहब चलिए मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा करता हूं। तो ये जो 3 गंभीर जिद हैं, ऐसा नहीं कि विराट कोहली को कहा गया कि नहीं जाओ आप, अब हम नहीं चुनेंगे। उनको कहा गया होगा कि आप अपना फ्यूचर बताइए, क्योंकि हम श्रेयस अय्यर को भी देख रहे हैं, उनको आंकना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। हम नए सिरे से टीम इंडिया का निर्माण करना चाहते हैं, और फिर विराट कोहली का फॉर्म खराब ही है, तो वहां पर भी ये बात बनी होगी कि नहीं मुझे फॉर्म वाले खिलाड़ी चाहिए, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी नहीं चाहिए। तो ऐसे कारणों की वजह से विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा होगा। क्योंकि मैं बात करूं तो ये रणजी भी खेल रहे थे, मैं बात करूं तो संजय बांगर से अपने तकनीक में सुधार करने का टेस्ट क्रिकेट में प्रयास कर रहे थे, यानी इंग्लैंड दौरे के लिए तैयारी यहां अपनी कर रहे थे, मगर ये एकाएक संन्यास का फैसला आया है, जो कि शॉकिंग है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन इनका टेस्ट करियर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को नए आयाम तक, नए मुकाम तक किसी ने पहुंचाया है तो विराट कोहली है। बहुत बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, और टेस्ट क्रिकेट इतना चर्चित हुआ है तो विराट उसके बहुत बड़े कारण रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने हैरान हैं, और आपको क्या लगता है इनमें से क्या कुछ कारण हो सकते हैं विराट के टेस्ट से संन्यास लेने के। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।